करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जो हमें कुशलता से रखा और अपनी भेड़ों को रखा प्रभु, और आज सभी लोगों को एकत्रित किया प्यारे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी। जो भी वचन हो वो आपकी दिल की गहराई में छुपे हुए वचन हो प्रभु, कि लोगों का उद्धार हो सके, लोगों का जीवन बदल सके और दुरी आत्माओं का प्रभाव और अस्तित्व उनके जीवन से जा सके प्रभु। वो वचन दें प्यारे प्रभु। अपने दास पर पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं प्यारे प्रभु, कि वचन आपकी सामर्थ्य के हों प्यारे पिता। जो सुने वो उनके जीवन में कार्य करे और उनके छुटकारे और बंधन टूटें प्रभु, और उद्धार का मार्ग खुल सके प्यारे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जिनके हृदय में आपका वचन बसता है, उद्धार उन्हीं का है प्यारे प्रभु। हम चाहते हैं यीशु नासरी कि हर एक के हृदय में ये वचन बोया जाए, जो उनके उद्धार का कारण बने। जो यूट्यूब पे चैनल पर देखते हैं प्रभु, उन्हें भी तू अपनी महिमा में लेकर आकर उनका भी जीवन बदले प्रभु। वो उद्धार के मार्ग को प्राप्त करें और तेरी सच्चाई में चलने वाले ठहरें प्यारे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते, वह भी तेरे अद्भुत कामों को देखें, चिन्ह और चमत्कारों को देखें, तेरी गवाहियों को देखें, कि उनका भी जीवन बदल सके और जो भटकी हुई आत्मा उन्हें छुड़ा सकें प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। आदर महिमा और सम्मान देते हैं, यही यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग संगति करते हैं, कभी ये विचार किया कि संगति हम करते हैं किस लिए आते हैं संगति में? हैं? मेरा हर बार जवाब होता है कि संगति हम करते हैं कि तो किस लिए आते हैं संगति में? इस संसार के दुख पीड़ा को दूर करने के आने वाले समय के लिए हैं? हम इस संगति में आते हैं क्या इस जीवन के लिए आते हैं, कि मरने के बाद जो दूसरा जीवन है उसके लिए आते हैं? अभी लोगों को यही नहीं पता कि हमारे मरने के बाद हमें कोई दूसरा जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो लोग सोचते हैं बस यही जीवन है, जितना है ये काट लो, जितना भी आनंद, खुशी, बुराई, अच्छाई से काटना है यही काट लो, बाकी दूसरा जीवन है ही नहीं। क्योंकि हर एक मनुष्य, परमेश्वर का वचन कहता है और पापा जी भी कहते हैं, जो बिशप आमोस जी हैं, इनकी शिक्षा में लिखा हुआ है कि इंसान का जन्म 3 पीढ़ियों में है। पहला अस्तित्व था जब परमेश्वर के पास था, परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा जुड़ा हुआ था। वह परा आत्म बहुत सारी असंख्य आत्माओं से जुड़ा हुआ परमात्मा है। उस आत्मा में हमारा आत्मा जुड़ा हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से अलग किया और इस पृथ्वी पर एक जन्म दिया और एक नाम दिया कि आज से तू पृथ्वी पर जा और तेरा नाम यह है कि तू महिमा करे पृथ्वी पर। लेकिन हम संसार की अभिलाषाओं में और लालसाओं में चमक दमक को देखते हुए परमेश्वर को भूल जाते हैं और याद रखते हैं तो केवल क्या? अपना परिवार, अपना घर, अपने रिश्तेदार। इसके बाद ये पूरी काया ख़त्म होने के बाद में 70 साल 80 साल हो, इसके बाद ये देह नष्ट हो जाएगी और इसके बाद आत्मा फिर भी जीवित रहेगी। इस आत्मा को परमेश्वर फिर भी कहीं ना कहीं कैद करता है, अधोलोक में रखता है, या उसके रूम है उसमें एकत्रित हैं आत्माएं। इस प्रकार हमारा पहरा 3 तरह का हुआ। ये जीवन हमारा 70-80 साल का है, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर के पास कैद है, जब उद्धार का समय आएगा, जब हम परमेश्वर में खरे निकलेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलने वाले ठहरेंगे, तब हमारा निश्चित है कि उद्धार होगा। और उद्धार होने के बाद जो आत्मा हमारी परमेश्वर के पास होगी, वहाँ जब उसका लेखा होगा तो वहाँ एक पिक्चर चलेगी। क्या कहीं आप ये समझिए कि यहाँ बैठे हो तो ये मत सोचो कि हम यहाँ कोई नहीं है। स्वर्गदूत हमारी हर पल की पिक्चर बना के रखता है। वो जब आपका लेखा वहाँ स्वर्ग में होगा तो पिक्चर आपके सामने दिखाई जाएगी कि तूने कितनी बुराइयाँ करी हैं, कितना किसका बुरा चेता है, किसने तूने अपने माँ बाप की आज्ञा मानी है या अपने बड़ों की आज्ञा मानी गई है। वो सब आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि इंसान से छुप सकता है लेकिन परमेश्वर से वो छुप नहीं सकता। यदि आज हम सच्चाई में चल रहे हैं और आज भी हमारे अंदर वही लालसा हैं, वही भावना है, वही बुराइयां हैं, तो हम प्रभु में कहीं भी नहीं हैं। आज भी यदि हम किसी पर दोष लगाते हैं या आज भी हम किसी के लिए बुरा करते हैं
या हम स्वार्थ के लिए प्रभु के वचन में जुड़े हुए हैं तो उनका व्यर्थ चलना है, क्योंकि उद्धार उसी का होगा जिसके मन का खतना हो जाएगा। मन का खतने का मतलब क्या होता है? मन का खतने का मतलब है जो हमारे अंदर पहले बुराई थी, जिस प्रकार संसार का ईश्वर हमें चलाता था उसके अनुसार नहीं हमें चलना है, अब हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है वो किसी पर दोष नहीं लगाता। लगाता है क्या? यदि हम उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन का खतना नहीं हुआ, यदि हमारा मन एक बच्चों के समान नहीं हुआ, तो हम उद्धार के मार्ग पर नहीं चल सकते। हम केवल आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो हमने मसीह ग्रहण करने से पहले चल रहे थे। यदि उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जब तक आपके मन का खतना, मतलब कि जब तक मन का पश्चाताप नहीं होगा, परमेश्वर में आपका उद्धार कभी भी नहीं है। ये बच्चे बीमार होना या किसी की मांगी हुई मन्नतें पूरी होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जीवन बड़ा शांत हो, हमारा जीवन प्रभु के समर्पित हो, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु चला, आज प्रभु परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठा है और उसने कुर्सियां हमारे लिए भी डाल रखी हैं दाहिनी तरफ, लेकिन जाएंगे वही जो आज अपने जीवन से बुराई को छोड़ देंगे, आज अपने जीवन से लालसाओं को छोड़ देंगे। वचन से आएंगे इब्रानियों 13 में, तेरह का 4। खोल लिया सबने? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हमें यदि डरना है तो उस परमेश्वर से डरना है, हमें इंसानों से नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इंसानों से नहीं डरना। डरना है तो किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। इसी तरह वचन आएंगे इफिसियों 2 में, इफिसियों 2 में पेज नंबर 265। पहले से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया। किसे जिलाया? हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया है, क्योंकि जब हम सच्चाई में नहीं थे तब हम एक मरे के समान थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा न मानने वालों में आज भी वो क्या करता है? ये मत सोचो कि हम प्रभु में चल रहे हैं लेकिन प्रभु की न हम का आज्ञा माने। हाँ, इतना जरूर है कि हम प्रार्थना भी करेंगे, हम उपवास भी रखेंगे, न तो बुराई करना छोड़ेंगे, न किसी पर दोष लगाना छोड़ेंगे, न एक दूसरे से बुराई करना छोड़ेंगे। तो आप आज परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, वो उसी आत्मा के द्वारा चल रहे हो जो आप प्रभु यीशु मसीह से पहले जो आत्मा काम करता था। यदि अपने आप का आप खतना नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब तक आपका मन नहीं फिरेगा, जब तक प्रभु की आज्ञाएं आपके अंदर नहीं होंगी, स्वर्ग आपके निकट नहीं है, स्वर्ग बहुत दूर है। यदि आपका मन का खतना हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने और एक जगह कहा है कि मन फिराओ,
स्वर्ग का राज निकट है। हर जगह ये बात क्यों कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि मन फिराओ? क्योंकि बुराइयां हमारे मन में हैं, आत्मा में बुराई नहीं है। क्योंकि आत्मा में इसलिए बुराई नहीं है कि आत्मा किसी से डाह नहीं करता, आत्मा किसी से विरोध नहीं करता, आत्मा किसी से नफरत नहीं करता। तो इसमें कहा गया कि यदि हम पुरानी बातों पर ही चल रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं काम कर रहा है, वही आत्मा कार्य कर रहा है जो प्रभु की सच्चाई में आने से पहले करता था। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर क्या है? क्रोध का धनी है? कैसा है? तो हम किसी पे दया करते हैं? यदि हम दया नहीं करते तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? दया का धनी है, क्रोध का धनी नहीं है। लेकिन दुष्ट क्या है? क्रोध का धनी है। यदि आज के घर में विवाद हो रहा हो, उसे नेक मौका मिले तो क्या करता? उसे और बढ़ा चढ़ा कर पहुँचा देगा। लेकिन परमेश्वर इस बात को नहीं चाहता। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आपको कहाँ बैठाया है? स्वर्गीय स्थानों में। कब? जब हमारे अंदर प्रभु का गुण होगा, प्रभु यीशु मसीह का हमारा गुण होगा, तभी हो गए। लोग याजक बन गए, लोग भविष्यवक्ता बन गए, अपने आप को लीडर कहते हैं। यदि उनके अंदर नफरत खत्म नहीं हो, किस बात की भविष्यवक्ता हैं? यदि मसीह कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन यहाँ देखते हैं कि मसीह एक दूसरे से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। कभी देखा है मसीहों में प्रेम? क्यों? क्योंकि वो शरीर के चलाए चले, वो आत्मा के चलाए नहीं चलते। क्योंकि शरीर का वो आदमी चलता है कि आज उसका बच्चा भूखा है, आज उसे कपड़े लत्ते की ज़रूरत है, तो ये कहता है कहीं ऐसा ना हो 4 भेड़ मेरी तरफ से चली जाए तो मेरी इनकम ऑफ स्रोत कम हो जाएगा। तो नफरत कहाँ से आती है? पेट के कारण। यदि आदमी पेट पर विश्वास छोड़ते हुए प्रभु पर विश्वास करे तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे धर्म और राज की खोज कर कि मैं तुझे संसार की हर चीज़ दे सकूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर पर विश्वास है ही नहीं। हमारा ये है कि आज यदि हमारी संगति में कोई दास प्रभु का आ जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि चंगाई करे और 2-4 भेड़ें उसके साथ चली जाएं। वो बड़ी भेड़ अभागी होती हैं जो सच्चाई को छोड़कर जो अगुवों के पीछे भाग जाती हैं। क्योंकि प्रभु कभी भी किसी अगबे को बनाता है तो ये नहीं कहता कि तू तोड़ फोड़ कर। प्रभु कहता है कि तू यदि आत्मिक है तो भेड़ों को वो शिक्षा दे जो परमेश्वर बताना चाहता है। वह शिक्षा मत दे कि वो तो ऐसी शिक्षा देता है, उसका उद्धार नहीं, उसके द्वारा काम नहीं है, उसके द्वारा ये काम नहीं है। क्योंकि सबसे कम भीड़ वहाँ मिलेगी जो परमेश्वर के आत्मिक लोग होंगे। जो संसार के लोग होंगे वहाँ सबसे अधिक भीड़ मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि उद्धार का मार्ग बहुत छोटा है लेकिन पाप का मार्ग बहुत चौड़ा है। तो ये कभी मत सोचो कि किसी ने आपकी चंगाई कर दी तो आप उसे समझने का परमात्मा हो गया। वो उसका नियुक्त है किसके द्वारा क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे बीच में जो हितेश जी हैं, खेरली से हैं, सबसे पहली मुलाकात उनकी हमारी सिनसिनी से हुई थी और वो इस हालत में थे कि वो गाड़ी नहीं चला सकते थे। गेट फेर दी गेट, वो गाड़ी नहीं चला सकते थे। लेकिन जब आए हितेश जी तो वहाँ प्रेयर हुई और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि उसी वक्त वो चंगे हो गए। और चंगे होने के बाद में आज प्रभु की सच्चाई में जब से चल रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं है कि हितेश जी से कहूँ कि नहीं आपको वहाँ से यहीं आना पड़ेगा संगति में। अरे जहाँ भी आत्मिक संगति मिले, जहाँ भी आत्मिक सत्संग मिले, आपको निडरता से जाइए। जो प्रभु के वचन से बातें करता है, ये नहीं है कि मैंने उन्हें चंगा कर दिया। चंगा करने वाला तो सिर्फ परमेश्वर है। क्योंकि वह भी चंगा जब करता है वो आपके मन को जांच लेता है, आपके हृदय को जांच लेता है। क्योंकि शिक्षक, टीचर बच्चे को केवल किताब पढ़ाता है, उसे पास नहीं कराता।
क्योंकि पढ़ाता है, यदि बच्चा पढ़ जाएगा, उसकी बात को मान के चलेगा तो निश्चित है वो सफल भी हो जाएगा। यही प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी दास हो, कोई अगवा हो, कोई किसी को चंगा नहीं करता। कोई कहे कि मैंने इनके हाथ रख दिया और चंगा हो गया, मेरा हाथ नहीं होता, वो परमेश्वर का हाथ होता है। और चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने लहू बहाया है, हमने और आपने लहू नहीं बहाया। इसलिए हम कहें कि मैंने उसे चंगा कर दिया, या लोग कहते हैं कि मेरी कलीसिया है, मुझसे पूछ लो कि जाना है कि नहीं जाना। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं उसकी कलीसिया में नहीं जाऊँगा। अरे जब प्रभु कहता है कि कलीसिया मेरी है, कलीसिया मैं स्थापित करता हूँ, याजक मैं बनाता हूँ, भेड़ मैं बनाता हूँ और दया भी मैं करता हूँ। इंसान कौन है? इंसान ही अपने आप में कहे कि मैं किसी पर दया करता हूँ, उसकी सोच गलत है। या वो कहता है कि मैं, परमेश्वर मुझे दौलत दे रहा है, तो ये समझिए दौलत दे रहा है तो पाप की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि कलीसिया का जो धन आता है वह ऐसा नहीं है कि आपके पेट भरने के लिए आता है, वह इसलिए आता है कि परमेश्वर की आप उससे महिमा करें। ये नहीं है कि आपने दान लिया और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर लिया। क्योंकि परमेश्वर का जब प्रकोप जागता है तो अच्छे अच्छे परास्त हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी परमेश्वर का काम लोग मथुरा में कर रहे हैं, उनके अंदर प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दया होनी चाहिए, यदि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर कार्य करता है। और यदि उनके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आज भी लोग सच्चाई में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज भी उनके अंदर कार्य नहीं कर रहा है। ये सोच लें, ये न सोचें कि हमारे पास 200 भीड़ आ रही हैं, 200 लोग जा रहे हैं, संगति कर कलीसिया कर रहे हैं, वो आत्मिक कलीसिया नहीं कही जा सकती। आत्मिक कलीसिया वो कही जाती है जिसमें न तो नफरत होती है, न डाह होता है, न क्रोध होता है, न विरोध होता है, न अहंकार होता है, और ना ही घमंड होता है। यदि लोग सच्चाई में चल रहे हैं और अपने अगुवे से बार बार कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना कर दो, चंगाई दे दो, तो वह आत्मिक है ही नहीं है भीड़। वह क्यों कि वो दूसरे के कंधे पर धरकर बंदूक चला रही है, उसका उद्धार कभी भी जीवन में है नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो सामर्थ, वो आत्मा मैंने तुझे भी दिया है, लेकिन जब तक उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा, वह सामर्थ उसके अंदर काम नहीं करेगी। और जो लोग कहते हैं कि चंगाई दे दी, वो चंगा हो गया, तो सोचते मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गया। ये भी मत सोचना, क्योंकि पवित्र आत्मा ये पहचान करती है कि जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर दीनता है, जिसके अंदर प्रेम है, वही आत्मा उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा करता है। और जिसके अंदर आज बुराई करने की है, दोष लगाने की है, अहंकार करने की है, घमंड करने की है, उसके अंदर संसार का ईश्वर काम कर रहा है, न कि परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। ये परख लेना। वो कुछ दिन तक चलते हैं, साल चल सकते हैं, 2 साल चल सकते हैं, एक दिन उनका क्या होगा, वो सब भीड़ें चली जाएंगी। क्योंकि जिनके द्वारा हम सच्चाई में आए, महेंद्र सिंह के यहाँ, उनके यहाँ बाउंड्री पर लोग बैठते थे, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, 3-3 जगह शिक्षा चलती थी। आज न आत्मिक कलीसिया होने के कारण आज उनके पास 5 लोग भी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ आत्मिकता नहीं थी। और आज भी हम ये कहते हैं कि महेंद्र सिंह हमारे आगे में, लेकिन उनके अंदर आज भी आत्मिकता नहीं। आज भी वह दुष्टता के काम है कि आज जितना वह हर एक जन से नफ़रत करते हैं, चाहे मसीह हो चाहे न हो। क्योंकि परमेश्वर हमें नफ़रत नहीं सिखाता, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? प्रेम सिखाता है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा 1 से लाख तक नहीं हो सकता। चाहे वो रोज़ बखान करे, रोज़ संगति करे, रोज़ कलीसिया करे, यदि उसके अंदर प्रेम का आत्मा नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कभी भी कार्य नहीं करता। सबसे पहली परख ये करनी है हमें, कोई भी आत्मिक आता है, आपका दास आए, अगुवा है, यदि वो किसी एक दूसरे पर आरोप लगाता है, दोष लगाता है, तो समझिए वो परमेश्वर का दास है ही नहीं। ये मत सोचिए चंगाई कर दी उसने, चंगा हो गया। चंगा करना तो दुष्ट भी कर सकता है, क्योंकि दुष्ट ने इस पृथ्वी को तबाह कर दिया, तो वो कम सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर एक स्टेज ऊपर है तो दुष्ट एक स्टेज नीचे है। फर्क इतना है कि परमेश्वर प्रेम करता है और दुष्ट हमेशा नफरत फैलाता है। अब ये आपको भी परख करनी है कि वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह किसी से नफरत करता था, उसके अंदर इतनी लोगों ने नफ़रत की, घृणा करी, यहाँ तक कि लोगों ने थूका भी, लोगों ने मारा भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उनका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा थी। क्योंकि उसने कहा था कि बदला लेना मेरा काम है,
तेरे बैरियों को मैं तेरे चरणों की चौकी बना दूँ। ये परमेश्वर का वादा था, लेकिन हम अपना बदला स्वयं लेना चाहते हैं, हम अपने लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तू लड़ता रहता, मेरी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सारी जिम्मेदारियों को, सारी ज़रूरतों को प्रभु पर डालेंगे तो प्रभु हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता निकालेगा, और वो रास्ता ऐसा होगा जिस रास्ते को कोई मिटाने वाला नहीं होगा। तो हमें यदि प्रभु में चलना है तो आत्मिकता में चलो। ये नहीं है कि आप उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ये नहीं। अपने अंदर ये देखिए कि हमारे अंदर आत्मिकता कितनी है, हम वास्तविकता प्रभु के स्वभाव में हैं कहीं। जो हमारा गुरु, जो हमारा अगवा, जो महायाजक प्रभु यीशु मसीह था, उसका गुण हमारे अंदर कुछ है। यदि हमारे अंदर उसका गुण नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह में कहीं नहीं हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यीशु